जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इजी। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन की, जो कि डिज़ाइन किया गया है लाइन एंड एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ को लेकर। इस सेशन में हम बात करेंगे उन सभी प्रॉपर्टीज़ और फंडामेंटल्स की जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें एक डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में ये दो लाइनें जो कि यहाँ पैरेलल नहीं है, इन दो लाइनों को कट करती हुई एक लाइन जा रही है, और ऐसी लाइन जो दो लाइंस को कट करती हुई जाए उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और ये जो दो लाइनें हैं वो ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल हो, कुछ केसेस में हो सकता है ये पैरेलल हो, कुछ केसेस में हो सकता है पैरेलल ना हो, लेकिन ऐसी दो लाइंस को कट करती हुई एक लाइन जब जाती है उस लाइन को कहा जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। तो चलिए समझते हैं। यहाँ जो एंगल्स पहली वाली लाइंस के साथ में बनाए गए हैं वो एंगल 1, 2, 3 एंड 4, और यहाँ दूसरी वाली लाइन के साथ इस ट्रांसवर्सल लाइन ने एंगल बनाया एंगल 5, 6, 7 एंड 8। तो देखते हैं, अगर हम इंटीरियर एंगल्स की बात करें, इन एंगल्स को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो एक क्लासिफिकेशन होता है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स में यहाँ आएंगे वो एंगल्स जो कि इन दोनों लाइंस के अंदर की तरफ है, इंटीरियर साइड है। तो यहाँ इंटीरियर एंगल्स हमारे हो जाएंगे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। इन्हें हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स में ही ये जो चार एंगल्स हमें मिले हैं इन्हें हम फर्दर दो कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहली है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स वो होते हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट साइड हो। इंटीरियर एंगल्स में वो दो एंगल्स जो अपोजिट साइड हो, जैसे कि यहां हम देख सकते हैं एंगल 4 एंड एंगल 6, इन्हें हम कहेंगे इंटीरियर एंड अपोजिट। यहां देखें तो एंगल 3 एंड 5 एंड एंगल 3 और एंगल 5, ये भी है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। और दूसरा जो टाइप क्लासिफिकेशन जो हम कर सकते हैं वो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। इंटीरियर एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ हो, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं एंगल 4 एंड एंगल 5 ये ट्रांसवर्सल लाइन की यहाँ लेफ्ट साइड जा रहे हैं, और एंगल 3 एंड 6 ये जा रहे हैं राइट साइड। तो यहाँ कहेंगे हम एंगल 4 एंड एंगल 5 एंड एंगल 3 एंड एंगल 6। इस तरह हम कह सकते हैं इंटीरियर एंगल्स हमारे चार एंगल्स थे। आउट ऑफ दीज 4 एंगल्स हमने इनकी पेयरिंग की। पहला है इंटीरियर अल्टरनेट जो कि अपोजिट साइड होते हैं, और एक हमने लिया है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन जो लाइन के एक ही तरफ हो। ठीक इसी तरह हम आउट ऑफ दीज 8 एंगल्स चार और एंगल्स को देख सकते हैं जिन्हें हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल वो हैं जो कि बाहर की तरफ बन रहे हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं एंगल 1 और 2, और यहाँ एंगल 7 एंड 8। तो हम कहेंगे यहाँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये चार एंगल हैं जो कि एक्सटीरियर एंगल है। और अगेन इंटीरियर एंगल की तरह ही हम फिर से देख सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो एंगल जो एक दूसरे के अपोजिट साइड हैं और एक्सटर्नल हैं। इट मींस एंगल 1, एंगल 7 एंड एंगल 2 एंड एंगल 8। नेक्स्ट देखें तो एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ऐसे एक्सटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ हैं, जैसे कि एंगल 1, एंगल 8, और यहाँ एंगल 2 एंड एंगल 7। इट मींस एंगल 1, एंगल 8 एंड एंगल 2 एंड एंगल 7। आई होप आपको ये फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, इसमें हमें एक एंगल के रिस्पेक्ट में दूसरे एंगल का रिलेशन निकालना होता है। जैसे अगर मैं यहाँ एंगल 1 को लेना चाहूँ तो एंगल 1 का एंगल 2 के साथ क्या रिलेशन है, एंगल 1 का 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 और 8 के साथ क्या रिलेशन है। चलिए एक बार समझते हैं इन्हें भी। बात करें एंगल 1 एंड 2, ये एंगल 1 एंड 2 है, जैसा कि हम देख सकते हैं ये इस लाइन के ऊपर की तरफ बन रहे हैं और ये बना रहे हैं एक लीनियर पेयर। और ऐसा लीनियर पेयर
जो इस लाइन के ऊपर की तरफ बन रहा है, लाइन एल के ऊपर बनने वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर लीनियर पेयर ऑन एल। एल के पास एक एक्सटीरियर है 1 एंड 2, ये एक लीनियर पेयर है, एंड 3 एंड 4 ये इंटरनल लीनियर पेयर है, तो इसे हम कहेंगे एक्सटीरियर लीनियर पेयर ऑन एल। चलिए एंगल 1 एंड 2 के बाद हम देखते हैं एंगल 1 एंड 3। एंगल 1 एंड 3 इसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट, ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वो एंगल्स होते हैं जो एक ही लाइन और जो दूसरी लाइन उसको कट करते हुए निकल रही है, उन दोनों लाइंस के बीच ही बनते हैं, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट साइड होते हैं। यहाँ एंगल 1 और एंगल 3 इस ट्रांसवर्सल लाइन और एल के बीच में ही बन रहे हैं, लेकिन अपोजिट साइड है, इसलिए इन्हें कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट। चलिए बात करते हैं एंगल 1 एंड 4 की। 1 एंड 4 अगेन यहाँ हम देख सकते हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड बनने वाला लीनियर पेयर है, तो इसे हम कहेंगे लीनियर पेयर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। यह हमने 1 को फिक्स कर दिया, इसलिए 1 एंड 4 के बीच जब हम रिलेशन निकालेंगे तब हम कहेंगे इसे लीनियर पेयर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। वैसे देखा जाए 5 एंड 8 भी इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ बनने वाला लीनियर पेयर है। ठीक ऐसे 2 एंड 3 एंड 6 एंड 7 भी ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ बनने वाला लीनियर पेयर है, लेकिन यहाँ हमें एंगल 1 के रिस्पेक्ट में से देखना है, इसलिए हम बात कर रहे हैं 1 एंड 4 की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एंगल 1 एंड 5 के बीच में। यह है एंगल 1 और यह है 5। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो लाइन है इसमें ऊपर की तरफ ये, और यहाँ जो एम लाइन है यहाँ भी ये सेम साइड बन रहा है और ऊपर की तरफ बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसे कहा जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक इसी तरह देखते हैं 1 एंड 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहे 1 एंड 6 को कहा जाता है अल्टरनेट लीनियर पेयर। देखिए ये जो 1 है और ये 2, ये देखा जाए लीनियर पेयर है ऑन एल, लेकिन एक एंगल हमने ले लिया एल पर और दूसरा ले लिया दूसरी वाली लाइन पर, तो इसे हम कहेंगे अल्टरनेट लीनियर पेयर। बात करते हैं एंगल 1 एंड 7 की। 1 एंड 7, 1 एंड 7 को अभी हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था, इसका नाम था एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। और लास्ट है एंगल 1 एंड 8। एंगल 1 एंड 8 ये हो जाएगा ऐसे एक्सटीरियर एंगल्स जो कि इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बनने वाले हैं, इसे हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। दोस्तों याद रखिए ये जो सभी एंगल्स के आपस में रिलेशन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर एक एंगल के रिस्पेक्ट में दूसरे एंगल की पोजीशन को निकाल पाए तो यकीनन इनकी प्रॉपर्टीज को समझना भी काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एंगल 6 को लें, तो एंगल 6 का 1 के साथ, फिर एंगल 6 का 2, देन 3, 4, 5, इस तरीके से हम सभी एंगल्स के साथ रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो एंगल 6 एंड एंगल 1, याद है अभी पिछली ही स्लाइड में मैंने आपको बताया था सबसे ट्रिकी है तो वो यही है, और इसका नाम होता है अल्टरनेट लीनियर पेयर। जहां हमने एक एंगल लिया था ऊपर वाली लाइन के साथ में, और जो सेकंड लीनियर पेयर है वो हमने लिया दूसरी लाइन पे, इसे कहते हैं अल्टरनेट लीनियर पेयर। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट और जनरली बुक्स में नहीं मिलता। चलिए बात करें एंगल 6 एंड एंगल 2 की। एंगल 6 एंड एंगल 2 को कहा जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक इसी तरह एंगल 6 एंड एंगल 3, ये एंगल 6 और ये एंगल 3, इन्हें कहेंगे हम इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। बात करें एंगल 6 एंड 4 की, यह है एंगल 6, यह है 4, इन्हें कहा जाएगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह 6 के साथ लेते हैं 5 को, 6 एंड 5 इंटीरियर लीनियर पेयर ऑन एम। नेक्स्ट 6 और 7, 6 और 7 को देखें तो अगेन ये भी एक लीनियर पेयर बन रहा है और ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ बन रहा है, तो इसे हम कहेंगे लीनियर पेयर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक इसी तरह लास्ट हम देखते हैं एंगल 6 और एंगल 8 के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आई होप आपको ये सभी रिलेशन समझ में आए होंगे, और अगर आपको एक एंगल का दूसरे एंगल के रिस्पेक्ट में लोकेशन फाइंड आउट करना आ गया, आप अगर ये समझ गए कि एक एंगल के रिस्पेक्ट में दूसरे एंगल को क्या कहा जाता है, तो इनकी प्रॉपर्टीज को समझना और भी आसान है। चलिए समझते हैं इन प्रॉपर्टीज को। यहां हमें एक लाइन गिवन है
और इस लाइन को कट करते हुए एक दूसरी लाइन गई हुई है। अगर मैं इसी लाइन के पैरेलल में एक और लाइन ले लेता हूं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसी लाइन को यहां ले लिया है, तो मैं कह सकता हूं ये जो एंगल है इसे मैं नाम देता हूं एंगल 5, यह है एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो हम यहां से समझ सकते हैं कि चूंकि इसी लाइन को हमने नीचे लिया है तो एंगल 1 और एंगल 5 ये इक्वल होंगे। ठीक उसी तरह एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होंगे, 3 इक्वल होगा 7 के एंड 4 इक्वल होगा 8 के। चलिए एक एंगल का दूसरे एंगल के रिस्पेक्ट में रिलेशन निकाल के समझते हैं इन प्रॉपर्टीज को। जैसा कि हम देख चुके हैं एंगल 1 एंड एंगल 2 ये हैं आपस में एक्सटीरियर लीनियर पेयर। चूंकि एक्सटीरियर लीनियर पेयर हैं तो हम इसे कहेंगे इन दोनों ही एंगल्स का जो समेशन होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक प्रॉपर्टी है, ध्यान रहे यह जो लाइन L है और ये जो M है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हम समझने वाले हैं ये तब एप्लीकेबल हैं जब वो दोनों लाइनें पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन उन दोनों पैरेलल लाइन से होती हुई गुजरे। चलिए बात करते हैं एंगल 1 एंड एंगल 3 की। 1 एंड 3 ये दोनों ही एंगल्स हैं वर्टिकली अपोजिट, और जैसा कि हम जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो यहां हम कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। नेक्स्ट एंगल 1 एंड 4, अगेन 1 एंड 4 ये लीनियर पेयर हैं ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ, तो इसे कहेंगे लीनियर पेयर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। और इस केस में हम कह सकते हैं एंगल 1 और एंगल 4 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट एंगल 1 एंड 5 ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसा कि हमने देखा अभी 1 को ही मैंने नीचे रख दिया, जब मैंने इसके पैरेलल ये लाइन नीचे ड्रॉप की तो हम देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होने वाले हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 एंड 5 एक दूसरे के इक्वल होंगे। चलिए समझते हैं नेक्स्ट एंगल 1 एंड 6। यह है एंगल 1 और यह एंगल 6। देखिए जैसे एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, ठीक वैसे ही एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के। और जैसा कि हम जानते हैं एंगल 1 और 2 इनका समीशन है 180 डिग्री, तो ठीक इसी तरह एंगल 1 और एंगल 6 का समीशन भी क्या होगा 180 डिग्री। इसलिए एंगल 1 और 6 को कहा जाता है ऑल्टरनेट लीनियर पेयर। और चूंकि एक लीनियर पेयर है इट मीन्स इन दोनों का जो समीशन आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट इज एंगल 1 एंड 7। ये है एंगल 1 और ये है एंगल 7। देखिए ये एंगल 1 है, 1 और 3 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, तो हम कहेंगे 1 और 3 एक दूसरे के इक्वल होंगे। और चूंकि 3 के करस्पॉन्डिंग है ये एंगल 7, 3 और 7 करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से ये आपस में इक्वल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं ये जो 1 है और ये जो 7 है ये एक दूसरे के इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। इट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 7 आर इक्वल टू ईच अदर। एंड लास्ट इसमें देखें एंगल 1 एंड 8। ये है 1 एंड 8। यहाँ भी हम देख सकते हैं क्योंकि 1 एंड 4 ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं इस वाइट वाली लाइन पे। 1 एंड 4 लीनियर पेयर बना रहा है, मीन्स 1 एंड 4 का समीशन होगा 180 डिग्री। और चूंकि 4 के करस्पॉन्डिंग है एंगल 8, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 और एंगल 8 का समीशन होगा 180 डिग्री। तो यह एंगल 1 एंड 8 को कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। और याद रहे यहाँ समीशन होता है एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि एक्सटीरियर एंगल्स का समीशन, एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इनका समीशन हमेशा 180 डिग्री ही होगा। ऐसी प्रॉपर्टी हम इंटीरियर एंगल्स के केस में भी देखेंगे। इसके लिए लेते हैं हम एक और एग्जांपल जो है एंगल 6 और एंगल 1 का। यह हमने फिर से एक पैरेलल लाइन ले ली है और जैसा कि हम जानते हैं अगर ये लाइन पैरेलल है जिसे हम नाम दे रहे हैं M, तो इस केस में एंगल 5 एंगल 1 के रिस्पेक्टिव है, करस्पॉन्डिंग है, मतलब इक्वल है। एंगल 6 वही है जो एंगल 2 है। एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होने वाले हैं।
और ये जो एंगल है वही एंगल यहाँ आ जाएगा, दैट इज एंगल 8। तो चलिए बात करते हैं एंगल 6 एंड एंगल 1 की। 6 एंड 1 जैसा कि मैंने बताया ये ऑल्टरनेट लीनियर पेयर हैं, तो इस केस में चूंकि ये लीनियर पेयर हैं तो हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट एंगल 6 एंड 2, यह एंगल 6, यह एंगल 2, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। इट मीन्स दीज एंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर, मीन्स एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 2। नेक्स्ट एंगल 6 एंड एंगल 3, इन्हें हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहां फिर से अगर हम देखना चाहें, ये है एंगल 6, ये है एंगल 3। आप देखिए ये जो एंगल 6 है और ये जो एंगल 5 है ये बना रहा है एक लीनियर पेयर, एंगल 5 एंड 6। ठीक ऐसे ही 5 के करस्पॉन्डिंग है एंगल 1, और करस्पॉन्डिंग एंगल चूंकि इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर 5 एंगल 6 के साथ में लीनियर पेयर है, इट मीन्स 1 और 6 भी लीनियर पेयर में होंगे। और चूंकि 1 और 3 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, इट मीन्स 1 इज इक्वल टू 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो हम यहां से समझ सकते हैं कि जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन होते हैं वो भी आपस में जुड़ने पर 180 डिग्री यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। तो इस केस में हम बोलेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 6 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसी के बारे में मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था कि सेम प्रॉपर्टी हमें इंटीरियर एंगल्स के लिए मिलेगी। क्या कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। ऐसा ही हमने देखा था एक्सटीरियर एंगल के केस में, वो थी एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रहे। नेक्स्ट देखते हैं एंगल 6 के साथ एंगल 4 को। यह है एंगल 6 और एंगल 4। अब ये हम देख सकते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, और यहां से हम फिर समझ सकते हैं कि चूंकि ये एंगल 6 और एंगल 8 ये वर्टिकली अपोजिट है, मतलब एंगल 6 और एंगल 8 बराबर होंगे, और जो वैल्यू एंगल 8 की वही एंगल 4 की होने वाली है। तो हम कह सकते हैं एंगल 6 आर इक्वल टू एंगल 4। एंगल 6 एंड एंगल 4 एक दूसरे के बराबर होंगे, और ध्यान रखिए अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। चलिए नेक्स्ट एंगल 6 एंड एंगल 5। 6 एंड 5 ये एक लीनियर पेयर को बना रहा है, एम लाइन पर है और इंटीरियर साइड है, तो उसको बोलेंगे इंटीरियर लीनियर पेयर ऑन एम। तो लीनियर पेयर है, इसका मतलब है कि एंगल 5 और एंगल 6 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाता है। नेक्स्ट एंगल 6 और एंगल 7 को देखें तो अगेन ये भी एक लीनियर पेयर है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ है, तो इसे हम बोलेंगे लीनियर पेयर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। और इस केस में एंगल 6 प्लस एंगल 7 करने पर हमें मिलेगा 180 डिग्री। और लास्ट इस क्वेश्चन में देखें तो एंगल 6 एंड एंगल 8 को लेने पर, 6 और 8 को लेने पर हमें मिलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इस तरह हम कह सकते हैं एंगल 6 एंड एंगल 8 आर इक्वल टू ईच अदर। आई होप आपको ये सभी प्रॉपर्टीज पसंद आई होंगी। साथ ही साथ में आपने ये भी सीखा होगा कि एक एंगल का दूसरे एंगल के साथ क्या रिलेशन होता है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हम करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।